नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ईडू संधान का टेस्ट सीरीज 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा पीटी प्रशिक्षण सेट 2024 के लिए निकाला गया है। अगर जो आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका है, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो ये जो नहीं हो जाएगा ओमान। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है वह कहलाता है, तो वह विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है? तो जो कहा जाता है साइमन कमीशन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो जो दूरी जो बढ़ेगी हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो यह जो आया था 9 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकारी करते थे और घने जंगलों के गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे? तो ये जो हो जाएगा श्रीलंका के। नेक्स्ट प्रश्न है, फील्ड हॉकी में दौड़ तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है। तो जो हो जाएगा आपका फिलिप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बजट 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुपात है। तो हो जाएगा 5:8%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक वाट उस एजेट की शक्ति है जो, तो यह जो हो जाएगा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो जो खोला गया है रांची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दी गई थी? गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दी गई थी? तो यह 1708 ईस्वी में। बिहार में घग्गर नदी गंगा में कहाँ स्थित है? यानी कि बिहार में घग्गर नदी गंगा में कहाँ स्थित है? तो यह जो हो जाएगा आपका छपरा के निकट यानी गंगा नदी में आकर मिलती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यानी कि इनमें सही युग्म का चयन करना है। तो ये जो हो जाएगा वर्ष 1947 अधिनियम का जिम्मेदार सरकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, केलोट्रोपिस सरपतवार कौन सी अत्यधिक विषैला रसायन उत्पन्न करता है? वो उसके कारण उसे कोई पशु या बकरी द्वारा नहीं खाया जा सकता है। तो जो नहीं खाया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा समाप्त किया था? तो यह ठगी प्रथा का जो समाप्त किया गया था यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नृत्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है नागालैंड को। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था?
तो जो लाल किला में स्थित जो हीरा महल बनवाया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्राकृतिक के है। तो समांगी के जो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि वायु और बर्फ। नेक्स्ट पे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के दौरान जोते हुए खेतों का नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। नेक्स्ट पे देखेंगे, दुनिया की पहली एआई का किताब किसने जीता है। दुनिया की पहली मिस एआई का किताब किसने जीता है। तो ये जो किताब जीत लिया है केनेजा लेली ने। नेक्स्ट पे देखेंगे, ई ब्रिज किससे संबंधित है, यानी कि ई ब्रिज किससे संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से। नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार में मैजिक लालटेन लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो संबंधित हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट पर देखेंगे, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है। तो जो निर्भर करता है उसके आसपास तापमान पर। किस भाषा को पूर्व का इलायची कहा जाता है। तो जो कहा जाता है तेलुगु को। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, यानी कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ये जो हो जाएंगे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, विधेयक को पुनः विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकते हैं, यानी यहाँ दिया हुआ है नहीं भेज सकते हैं, लेकिन इसे दोबारा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किसे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में माना जाता है। तो जो जनक के रूप में माना जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रामदेव मिश्रा। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो बनाने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है यह 1 करोड़ लोगों को। नेक्स्ट पर देखेंगे 31 नंबर, शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि इसमें जो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कण से होते हैं, यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते नहीं, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 1 और 3 आपका। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये जो हो जाएगा सार्वजनिक चुनाव में मतदान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कार्पस ल्यूटियस भारी धातु में किस हार्मोन का स्रावन करता है जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक जो हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो बताएंगे मोहन चरण मांझी। दासी का पुल्लिंग शब्द है, यानी कि दासी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्न में से कौन सा भारत में बीसीसीआई द्वारा आयोजित कराया जाने वाला एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं हो जाएगा या सुपर कोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो मनाया जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा 29 अक्टूबर को। इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? यानी कि किस राज्य की सीमा यानी कि भारत की है जो कि भूटान देश से लगता है? तो ये जो हो जाएगा सिक्किम का। नेक्स्ट पर देखेंगे सेपाचलम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का प्रभाव निम्न में से किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है HD कुमारस्वामी को। थॉमसन के परमाणु मॉडल हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत थे? यानी कि इसमें जो कह रहा है औसत कथन का चयन करने के लिए यह जो हो जाएगा परमाणु के अस्थांतिक के लिए इलेक्ट्रॉन परंपरा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा संवैधानिक सुधार। रिवर फॉर लाइफ अभियान किसके संरक्षण के लिए चलाया गया है? तो जो चलाया गया है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। निम्न में से किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो जो कविराज जो कहा जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। लाल रुधिर कणिकाओं पर प्लाज्मोडियम के आक्रमण से कौन सा टॉक्सिक पदार्थ ठिठुरन और तेज बुखार के उत्तरदायी होता है? तो जो उत्तरदायी होता है हीमोजोइन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही जवाब। RBI को करेंसी नोट छापने का अधिकार कितने रुपये तक प्राप्त है? यानी कि अधिकतम जो है RBI कितने रुपये का करेंसी नोट छाप सकता है? तो ये छाप सकता है 10,000 तक। सबरी संकल्प अभियान किस से संबंधित है? यानी कि सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो ये संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान से। न्यायिक सक्रियतावाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो संबंध हो जाएगा लोकाहितवाद से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चालक पर आरोपित बल की दिशा किस पर निर्भर करता है? तो जो निर्भर करता है विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो जो संरक्षण देता है अनुच्छेद 21 के तहत। क्राइसिया की राजधानी क्या है? यानी क्राइसिया की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा जगरेस। नेक्स्ट पर देखेंगे विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो जो एबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाता है यह गणित के क्षेत्र में। स्त्री केसर
का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो हो जाएंगे नवाब सलाम। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतीय भूभागों का उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित क्रम है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी गंगा मैदान, पश्चिमी पठार व पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पठार व पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्न में से किस धातु का धातु कर्म विद्युत अपघटन द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो जो विद्युत अपघटन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी या 1956 में। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दर से गुजर रही है? तो जो हो जाएगा निश्चितम रूप से गिरावट की वृद्धि के साथ उच्च वृद्धि दर। संविधान के अनुसार लोकसभा के विधेयक, संविधान के अनुसार लोकसभा के विधेयक, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशन के मध्य 6 माह के अधिकतम व अंतराल नहीं होना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो ये तो हो जाएगा विद्युत का उष्मा प्रभाव। शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये जो लोकप्रिय नृत्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। चालू खाता घाटा क्या है? चालू खाता घाटा क्या है? तो ये जो हो जाएगा वर्ष के दौरान कुल निर्यात की तुलना में कुल आय अधिक होने के कारण हुआ घाटा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पलासी जो स्थित हो जाएगा भागीरथी के किनारे। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक वंशज किस रोग से ग्रसित थे जिसके बहाव स्वयं रानी थी? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब हीमोफीलिया। किसाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस नदी। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उड़ीसा में। अलाउद्दीन खिलजी के काल में वरीद कौन होता था? तो जो वरीद जो होता था आपका सही जवाब हो जाएगा बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाला। पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री भूषण पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया? तो जो 2024 में नहीं प्रदान किया गया है, आपका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से सही मिलान करें, यानी कि इनमें जो कह रहा है सही मिलान करने के लिए, तो आपका एक का जो संबंध हो जाएगा या बी से हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में BHEL, और आपका 2 का जो संबंध हो जाएगा निजी क्षेत्र में यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और आपका संयुक्त क्षेत्र में जो हो जाएगा आयरन इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब।
इस पर देखेंगे, उन शराब त्राहियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधा आदमी होता है हानिकारक पदार्थ है। तो जो हानिकारक हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्राक्कलन समिति। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमन का नामकरण किस देश ने किया है? तो जो रेमन का जो नामकरण किया गया है ओमान के द्वारा। इस पर देखेंगे, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? लोकपाल विधेयक तो यह 1968 में। बिहार के किस जिले में पूर्व मौर्यकालीन भारत की विशालतम व भव्य रचनाएं मिली है? तो जो भव्य रचनाएं जो मिली है यह नालंदा यानी कि नवादा। नहीं पर देखेंगे, महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण क्यों होती है? तो जो तीक्ष्ण जो होती है, महिलाओं में तारत्व अधिक होता है। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर यानी कि बिहार में विद्रोह का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो जो ब्रिटिश सेनापति जो था इसमें हो जाएगा विलियम टेलर एवं बिसेट अय्यर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से संबंधित संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो ये जो 8वीं अनुसूची में जो हो जाएगा आपका माने कि सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी भाषा संबंधित है। भभुआ किस जिले का मुख्यालय है? भभुआ किस जिले का मुख्यालय? तो ये हो जाएगा कैमूर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान कार्बनिक यौगिक के लिए सही है? तो जो समान कार्बनिक यौगिक के लिए सही हो जाएगा, इनमें अणुओं के मध्य प्राबल आकर्षण बल नहीं होता है। हाल ही में चर्चे में रही आत्मकथा सौर कोड का संबंध किससे है? जो संबंध हो जाएगा बिल गेट्स से। पंचायती राज प्रणाली निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो जो संबंधित हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। आनुवांशिक विकास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होती है? तो जो उत्पन्न हो जाता है एक्स के कारण। आधुनिक सूक्ष्मवित्त के जनक कौन है? आधुनिक सूक्ष्मवित्त के जनक कौन है? तो ये जो माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस। विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटी में से एक गेसर बुरुश वन किस देश में स्थित है? तो जो स्थित हो जाएगा भारत में। राष्ट्रीय उद्यान प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित किया गया है केरल में। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा इंग्लैंड में प्रौद्योगिकी विकास के लिए उच्च माल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो हो जाएगा आपका एक का जो संबंध हो जाएगा वाहनों के साइड में, ये जो हो जाएगा अवतल दर्पण, और वाहनों की साइड मिरर में जो हो जाएगा या उत्तल दर्पण, और मल्टी जंक्शन सोलर सेल में जो हो जाएगा
या उत्तर लेंस हो जाएगा। और आपको दरवाजे के बाहनों झांकने वाले छेद में, तो ये जो हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। शेर शाह ने पाटलिपुत्र में पटना के नाम से कब पुनः स्थापित किया था? तो जो पुनः स्थापित जो किया था जब 1541 में। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट चलाया है? तो जब बॉम्बे बॉकेट जो चलाया है यह उत्तराखंड में। इस पर देखेंगे निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित जो नहीं हो जाएगा सातवाहन वंश यानी कि वासुदेव गलत है, बाकी बधारिया वंश, बिंबिसार, होयसल वंश, विष्णुवर्धन, लोहार वंश, संग्राम राज, ये सब सही है।